कुछ ऐसे पीपल्स वेलफेयर बजट पास किए गए हैं, तो उसी बजट सीजन को लेके कैसे इस बजट सीजन से आम जनता तक पहुंचाना है बजट सीजन को लेके, और लोग आम जनता इससे क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं, एजुकेटेड यूथ क्या फ़ायदा ले सकते हैं, और यहाँ का एंटरप्रेन्योरशिप्स लोग किस तरह के फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसको हम लोग इन डिटेल में ब्रीफ करने के लिए आज हम आपके बीच आपके समक्ष आए हैं। तो 2024 सॉरी 2025 और 26 के बजट सीजन को इन डिटेल्स में ब्रीफ करेंगे अपना रोइंग के विधायक श्री मुचुमिटी जी, और पार्टी की तरफ से ब्रीफ करेंगे। तो मैं मुचुमिटी सर को मैं आग्रह करता हूं कि आप मीडिया के सामने संबोधित करें। धन्यवाद। Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले आप सब पत्रकारों को इस प्रेस वार्ता में आने के लिए धन्यवाद, शॉर्ट नोटिस में। आप सबको पता है कि मार्च 10 तारीख पर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर जो है एक असेंबली पर एक बहुत ही ऐतिहासिक बजट पेश किया। ये बजट माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी का कार्यकाल में सबसे बेस्ट बजट था। ये शब्द मेरा नहीं है, स्वयं हमारे माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी का ही शब्द है। तो इट वाज अ वेरी हिस्टोरिक बजट, और ये बजट को आप मूल्यांकन करने के लिए और इसको समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले इतिहास में अतीत पे लेके जाने चाहता हूँ। 2014 पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2014 पर जब कांग्रेसी सरकार था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्टिव इशू किया था कि अरुणाचल सरकार का जो भी चेक्स है उसको एडहियर नहीं करना है। स्टेट बैंक को लिखा था, इसलिए लिखा था क्योंकि हमारा जो ओवरड्राफ्ट था, परमिसेबल ओवरड्राफ्ट था, उस समय में 2014 का सरकार उससे भी ज़्यादा खर्चा कर दिया था, जो अपना पूंजी नहीं था, अपना फाइनेंस जो ताकत नहीं था, फिर भी खर्चा कर रहा था। तो वो स्थिति था, वो तब 2014 का स्थिति। और आज जब सदन पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी की सरकार और उप मुख्यमंत्री की सरकार जो पेश किया है, तब इतिहास का सबसे बड़ा बजट जो उस समय 2014 पे 9,000 करोड़ था, इस साल लगभग 40,000 करोड़, मतलब 39,800 करोड़ का बजट पेश किया गया है। तो ये एक आप आंकड़े से अनुमान लगा सकता है कि तब क्या था और आज का स्थिति क्या है। और इस बजट को जो प्रगति चल रहा है, इसको गति देने के लिए हमारे अरुणाचल सरकार ने एक थिंक टैंक बनाया है, जिसको कहा जाता है कि जिसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल। तो जिस तरीका से हमारे नीति आयोग है, उसी तरीका से एक यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल का एक कमिटी बना गया है, जो रिफॉर्म्स को लिए देखता है। जो जितने भी रिफॉर्म्स है अरुणाचल में, जितने भी पॉलिसीज है, उसको अरुणाचल को किस दिशा पे जाना है, उसके लिए वो एक कमिटी बैठक करता है, जहाँ में राज्य सरकार, हमारे जो एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, और वो एक्सपर्ट सलाह देता है सरकार को कि किस तरह में जाना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करना है, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो इसी तरीका से सरकार ने शुरू किया, माननीय पेमा खांडू जी की सरकार ने शुरू किया डेवलपमेंट का आधारित। आपको पता है कि 2021 में पाके केसांग डिक्लेरेशन किया गया है, जहां पर क्लाइमेट रेजिलिएंट और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो इसी आधार पे अगर आप इस समय में इस बजट में आप देखेंगे कि बहुत प्राथमिकता दिया गया है हमारे रोबस्ट क्लाइमेट एक्शंस, जहां में 410 इनिशिएटिव लिया गया था। उस पे
मोटा मोटी जो हमारे सरकार ने आवंटन किया करने जा रहा है वो 1776 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। साथों साथ इसके साथ जो, ताकि हमारा जो प्रकृति है, नेचर है, उसको बढ़ावा दे, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बढ़ावा दे, तो हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, हमारे बर्ड एंड बटरफ्लाई फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। हमारे 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 नमफदा नेशनल पार्क में, मियाओ में, हपोली जीरो में, पकेट टाइगर रिजर्व सेजू सामने में। तो ये सब निर्णय सरकार ने लेके आगे बढ़ रहा है। सरकार को पता है कि जहाँ इकोलॉजी का आवश्यकता है, साथों साथ वहाँ का ज़रूरत भी है कि एग्रीकल्चर। आपको पता है कि हमारे सरकार हमारे जो जनता है वो एग्रीरियन इकोनॉमी है, हमारे इकोनॉमी है, तो उसको प्राथमिकता देते हुए सरकार ने इस बार हमारे कृषि सेक्टर में 1112 करोड़ आवंटन कर रहा है आने वक्त। The agriculture sector is becoming the highest priority of the state government. आपको पता है कि पाम ऑयल कल्टीवेशन में भी बहुत तेज गति से चल रहा है। जहाँ पाम ऑयल कल्टीवेशन में सरकार का सोच है कि हम तकरीबन 35,723 हेक्टेयर पाम ऑयल कल्टीवेशन का मिशन का अंदर प्रोडक्शन करने शुरू करेंगे। तो ये हमारी सरकार का एक एग्रीकल्चर सेक्टर पे प्राथमिकता दिया गया है और हमारे सरकार का सोच है और निर्णय लिया गया है। आपको पता है कि जो भी सरकार होता है वो दावे करता है, वादे करता है और उसका एक इरादा होता है। तो पिछले 9 सालों में आपने देखा है कि जितने भी दावे किया है वो हकीकत में बदल गया है। तो इस साल के बजट में भी हमारे सरकार ने दावे किया है कि 3 साल के अंदर शिक्षा स्थिति को बदल देंगे, अरुणाचल के शिक्षा स्थिति को। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता और सबसे ज़्यादा धनराशि इस बार गवर्नमेंट इज एलोकेटिंग 3000 करोड़ टू द एजुकेशन सेक्टर। ये बहुत बड़ा निर्णय है, ये बहुत बड़ा सोच है सरकार का, जहाँ शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रहा है, साथों साथ हमारे महिला के ऊपर भी ध्यान दे रहा है हमारी सरकार। आज आपको पता है कि महिला सशक्तिकरण का समय है, तो हमारे सरकार हमारे वुमेन पुलिस स्टेशन जहाँ बना रहा है, साथों साथ वुमेन को, ताकि उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमारी सरकार एक वुमेन एंटरप्रेन्योर सेल भी बना रहा है हमारे नीति आयोग के सपोर्ट के जरिए। तो ये हमारे सरकार के प्राथमिकता है। साथों साथ आपको पता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री सरकार का इस बार का दौर संभाला तो सबसे पहले निर्णय उन्होंने लिया था कि अंदर सीएम सोशल सिक्योरिटी स्कीम 100 करोड़ का सैंक्शन किया गया है इस सोशल सिक्योरिटी के अंदर, जहाँ पे आपको पता है कि जो हमारे दिव्यांग से, विडोज है, जो हमारे तकरीबन 70,000 इन नंबर्स है, उनका जो पैसा जाना है, पेंशन जाना है, समय में जा सके। तो इसको, ये हमारे सरकार की प्राथमिकता था, जो इस बजट में भी प्राथमिकता फिर से दिया गया है। सरकार स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इसीलिए स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर के ऊपर मोटा मोटी 106 करोड़ इस बार स्किल डेवलपमेंट, लोगों का हुनर और जो लोगों का टैलेंट है, लोगों का जो टू बी इक्विप्ड टू फेस द वर्ल्ड, उसको स्किल डेवलप करने के लिए उनको धनराशि इस सेक्टर में इस बार सरकार घोषणा किया है निवेश करने के लिए। आपको पता है कि हमारे बहुत सारे ITIs है, जो हमारे स्किल्स सेंटर्स भी होता है, तो वो ITIs को भी अपग्रेड करने के लिए 7 ITIs जो है वहाँ पर हमारा ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स बढ़ाने के लिए, हमारे मॉडर्नाइजेशन के लिए भी हमारे सरकार ने घोषणा किया है। और वहाँ पर सरकार ने ये भी घोषणा किया है कि ₹2 लाख सब्सिडाइज लोन, जो लोग ITI से पास होता है उनको 2 लाख सब्सिडाइज लोन भी मिलेंगे, ताकि वो भी एक बिजनेस शुरू कर सके। तो ये हमारे सरकार के स्किल डेवलपमेंट सेक्टर पे प्राथमिकता है। युवाओं हमारी ताकत है, ताकि युवाओं
को जो टैलेंट है उनको एक रूप और स्वरूप देने के लिए सरकार इस बार ने निर्णय लिया है कि जो हमारे स्पोर्ट्स एकेडमी है मियाओं पर, उसको अपग्रेड करेंगे और ईटानगर पर एक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो साथों साथ दिरांग में भी बनाएंगे, जिस पर सरकार ने लगभग 474 करोड़ एलोकेट किया है। और सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि हमारे जो 5 बेसिन है वहाँ पर भी स्पोर्ट्स पार्क एस्टेब्लिश करेंगे। तो बहुत सारे सरकार का योजना है। आपको पता है कि सरकार हर साल टैलेंट का जो एक प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत सारा कॉम्पिटिटिव इवेंट्स होता है, जैसे हमारे अरुणाचल गॉट टैलेंट, युवा समन्वय, अरुणाचल बैटल ऑफ माइंड, स्पेलिंग बी कंपटीशन भी शुरू कर रहा है, हमारे इंटरनेशनल 4x4 फ्यूरी एडवेंचर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को भी प्रमोट कर रहा है। तो इस साल भी, इस वित्तीय साल भी ये सब कंपटीशंस को हमारे सरकार अभी भी पैसा आवंटन करेंगे। ये हमारे सरकार ने निर्णय लिया है। सरकार के लिए हमारे जो इंडिजिनस हमारे जो पॉपुलेशन है उनका जो रिचुअल्स है, उनका जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स को, उसका प्रिजर्वेशन करने के लिए ये सरकार का सबसे टॉप प्राथमिकता है। तो उसे देखते हुए हमारे सरकार ने ये निर्णय लिया है कि बहुत सारे नए गुरुकुल शुरू करेंगे। हमारे अपतानी समाज के लिए, मिसमी समाज के लिए, वांगचो समाज के लिए, तुत्सा समाज के लिए, सेरदुपिन समाज के लिए, साजलोंग समाज के लिए, बुगन एंड आका समाज के लिए हमारे नए गुरुकुल शुरू करने के लिए सरकार ने इस बजट पे निर्णय लिया है। और हमारे जो रिच ट्रेडिशंस, रिचुअल्स जो है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, हमारे एक इंडिजिनस इतिहास को रिकॉर्ड प्रिजर्व करने के लिए भी ये निर्णय लिया है। आपको पता है कि हमारे बहुत सारे चाहे हमारे टेक्सटाइल्स हो या हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, बहुत सारे हमारे जीआई टैग्स हो रहा है। और सरकार ने निर्णय लिया है कि टारगेट क्या है कि 50 जीआई टैग्स प्रोडक्ट्स हम अपने नाम में करेंगे बाय द ईयर 2030। और इसके साथों साथ, क्योंकि अन्य फेस्टिवल होता है हर समाजों का, हर ट्राइब्स को, तो सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि हम एक नए फेस्टिवल, एक न्यू स्टेट फेस्टिवल शुरू करेंगे, जहाँ पे सब समाज का फेस्टिवल लोगों को एक ही साथ समूहित करा के यहाँ पे लोगों को दर्शाएंगे, बाहरी दुनिया को दर्शाएंगे कि हमारे रिच ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स को। तो ये हमारे सरकार के लिए अहम प्राथमिकता रखा है हमारे इंडिजिनियस अफेयर्स के डिपार्टमेंट के ज़रिए। कनेक्टिविटी में तो पता है आपको कि हमारे जो विजयनगर, ताली एंड पिपसोरांग का काम जो शुरू हो चुका है, और दे विल बी शॉर्टली कनेक्टेड बाय रोड्स। आपको ये सब पता है। आपको पता है कि सड़क जो होता है, इट इज़ द मेन बेसिस फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। सड़क इज़ द इंडिसिस ऑफ डेवलपमेंट। जहाँ सड़क पहुँच जाता है वहाँ हमारे डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली पहुँचना शुरू हो जाता है। तो सरकार ने ये प्राथमिकता दे के, सरकार के जो हमारे सीएम स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव रोड डेवलपमेंट प्लान के आधारित इस बार हमारे सरकार बहुत सारे एलोकेशंस कर रहा है। ये पहले फेज़ 1 ख़त्म हो चुका था, तो इस साल में फेज़ 2 पे एलोकेशंस हमारे 500 करोड़ एलोकेशंस कर रहा है, जहाँ केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या एडीसी हेडक्वार्टर्स नहीं, जहाँ के रूरल एरियाज़ पे भी सड़क पहुँचे। तो सरकार ने एक नए फिर से एक प्रोग्राम शुरू किया है, सीएम स्टेट रूरल रोड एंड ब्रिजेस डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए, और वहाँ पे सरकार ने निर्णय लिया है कि 2000 करोड़ इस पर आवंटन करेंगे। तो ये सड़क का जो निर्माण अरुणाचल पे जो हो रहा है और होने जा रहा है, वो सरकार के लिए सबसे अहम प्राथमिकता भी है। बिकॉज आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से, वर्षों से, जब माननीय पेमा खांडू जी ने सरकार संभाला, आप देख ही रहा है, आप खुद साक्षी है, लगभग 1800 किलोमीटर्स का ट्रांस अरुणाचल हाईवे बना है।
और सरकार शुरू फिर से किया है हमारा फ्रंटियर हाईवेज, जो लगभग 18 से 2000 करोड़ फ्रंटियर हाईवेज केंद्र सरकार से भी बनाया जा रहा है। तो पहले क्या होता था, जो भी हमारे बजट होता था वो पर्टेनिंग टू जस्ट एक साल के लिए होता था, पर इस बार सरकार ने सोचा है कि वी विल थिंक बिग, तो वी विल प्लान लॉन्ग टर्म। तो ये जैसे स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव, चीफ मिनिस्टर स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम के अंदर स्टेट रोज जो लिया जा रहा है, रूरल रोज जो लिया जा रहा है, वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, ताकि गांव-गांव तक सही अच्छा सड़क पहुंचे। तो ये सरकार ने निर्णय लिया है और बजट में आपने देखा है कि बहुत सारे पैसा इस बार एलोकेट किया है। हाइड्रो पावर सेक्टर के बारे में मैं क्या कहूँ, आपको पता है कि मेरे ही डिस्ट्रिक्ट पर दिबांग मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पे लगभग 32,000 करोड़ निवेश होने जा रहा है। और ये केवल आंकड़े नहीं, 32,000 करोड़ के अंदर पर ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का टेंडर प्रक्रिया भी खत्म हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही 17,000 करोड़ का जो टेंडर फ्लोट किया जा रहा था, तो इसका भी प्रक्रिया खत्म होने जा रहा है टेंडर का भी। तो लगभग जो हमारे 60 टेंडर्स है उसमें 5 टेंडर्स ऑलमोस्ट एलोकेट किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। तो मतलब जो गति से हाइड्रो पावर सेक्टर जो हमारा बन रहा है अरुणाचल में, जो पूरी केवल अरुणाचल की नहीं पूरी देश को हम बिजली उत्पाद करके बिजली देंगे, तो उस गति पे उस सेक्टर पे हम आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ताकि इसके ज़रिए हम लोगों तक अपने धनराशि भी कमा सकें, अपने स्टेट को धनराशि भी कमा सकें, साथों साथ हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम देश को भी कुछ दें। तो हम इस हाइड्रो पावर सेक्टर के ज़रिए बहुत जो बिजली उत्पाद कर रहा है, उसके ज़रिए हम अपने सहयोग कर रहा है देश का प्रगति में। आपको पता है कि बहुत सारा हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स है उसका कमीशन होने भी जा रहा है। लोअर सुबनसिरी का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है वो भी जल्द ही कमीशन होने जा रहा है, और बहुत सारे MOU साइन किया गया है जो इन हकीकत ग्राउंड रियलिटी तक पहुंचेंगे। देखिए, जब मैं आपको बजट के बारे कहता हूँ, 39,800 करोड़ जो बजट के बारे में आपको यहाँ संबोधित करता हूँ और कहता हूँ, ये आंकड़े जो है ये हमारे जस्ट कंसोलिडेटेड फंड जो अरुणाचल के ज़रिए जो स्टेट एक्सचेकर के ज़रिए जाता है उसी के बारे में कह रहा हूँ। इसका अलावा बहुत सारे अरुणाचल में फंड्स निवेश हो जा रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बहुत सारे जो NHIDCL मिनिस्ट्री ऑफ मोड के ज़रिए जो हाईवेज बना जा रहा है वो हमारे स्टेट एक्सचेकर के ज़रिए नहीं आता है पैसा, वहाँ पे भी हैवी इन्वेस्टमेंट जा रहा है। जो यहाँ पे घोषणा किया है बजट पे 1,72,000 करोड़ हाइड्रो पावर सेक्टर में निवेश करने जा रहा है, और बहुत सारा तो शुरू भी हो चुका है। दिस इज असाइड द बजट। तो हमारे अरुणाचल किस गति से आगे बढ़ रहा है ये अनुमान करने के लिए हर कोई आश्चर्य हो जाता है। आपको पता है कि जब भी मैं बाहर में जाता हूँ, हमारे बाकी विधायक जो भी होता है, बाकी स्टेट नागालैंड, मणिपुर, मेघालय के विधायक अरुणाचल के बारे बोलने से शुरू हो जाता है कि अरुणाचल इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन उत्तर पूर्वोत्तर राज्य में। और ये इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, उप मुख्यमंत्री चौना मेन जी का जो केवल आशीर्वाद नहीं बट देयर थॉट्स एंड प्रोसेस कि किस तरीका का स्टेट हम किस दिशा पर जाना है, दे आर वेरी क्लियर, दे आर वेरी स्पष्ट, एंड दैट इज द रीजन यू आर सीइंग दिस टेंजिबल डेवलपमेंट ऑल अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश। तो हाइड्रो पावर सेक्टर के बारे में, निवेश के बारे में मैंने आपको कहा है, जहाँ पे 132 kV ट्रांसमिशन लाइन PGCIL के जरिए जो हमारे बजट पे नहीं आता है, वहाँ पर भी ढेर सारे निवेश हो जा रहा है। ये तो मैं आपको बहुत सारे जो विषय है जो हमारे सरकार ने बजट पे पेश किया है, तो डिटेल में जाने से तो
बहुत समय लग जाएंगे। तो ये मोटा मोटी मैं आपको कहने चाहता हूँ कि रूरल डेवलपमेंट सेक्टर पे सरकार निर्णय लिया है कि 1142 करोड़ निवेश करेंगे। हमारे टूरिज्म पॉलिसी हम प्रमोट करेंगे, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म। और इस बार सरकार ने घोषणा किया है कि 50 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ परशुराम कुंड रिवर फ्रंट। ये पिलग्रिमेज टूरिज्म को भी बढ़ोतरी बहुत तेजी से देंगे। तो सरकार को, आपको पता है कि हमारे अपने आ, 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 शुरुआत की स्टेजेस पे हमारे फिल्म सेक्टर से फिल्म टूरिज्म को हम बढ़ावा देने के लिए सोच रहे हैं। वाइन टूरिज्म पॉलिसी को हम बढ़ावा दे रहा है। हमारे वाइट वाटर राफ्टिंग डेस्टिनेशन हम बना रहा है। तो लगभग मोटा मोटी अगर आप कहे तो टूरिज्म सेक्टर में 108 करोड़ इस साल सरकार निवेश करने जा रहा है। आपको पता है कि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक हमारे सेल्फ सस्टेनेबल, खुद का परिवार को ध्यान रखने के लिए, खुद को करियर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का प्राथमिकता इस स्टेज में बहुत आवश्यकता है। सरकार के पास बहुत लिमिटेड नंबर्स ऑफ जितनी सरकारी ऑफिसर्स पे या सरकारी एम्प्लॉयमेंट देने के लिए दे आर वेरी हार्ड लिमिटेशन टूवर्ड्स इट। तो इसलिए सरकार बढ़ावा दे रहा है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप पर। और इस बार सरकार ने घोषणा किया है कि ₹100 करोड़ दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना पर निवेश करेंगे। आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट पे ये दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना हर साल किया जाता है। और इसी के ज़रिए आप बहुत दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे आपके होम स्टे, बहुत सारा होटल्स खोल चुका है इसके ज़रिए। आपको लगता है कि ये अपने आप से खोला है, लेकिन ये सरकार के पुश है। इसके वजह से आप दिखाई दे रहा है कि रेस्टोरेंट से लेके, होम स्टे से लेके, होटल से लेके और अन्य छोटी मोटी पार्क से लेके आपको जो बढ़ रहा है, जो बन रहा है, वो सरकार के निवेश के ज़रिए ही बन रहा है। और सरकार ने इस बार भी निर्णय लिया है कि अनदर 100 करोड़ इस पर निवेश करेंगे। टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट में सरकार ने ये निर्णय लिया कि इस साल 41 करोड़ निवेश करेंगे। हमारे सरकार प्राथमिकता दे रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इमर्जेंस टेक्नोलॉजीज के ज़रिए। एआई के ऊपर सरकार ध्यान दे रहा है ताकि लर्निंग स्किल्स को बढ़ावा दिया जाए। वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी टूल्स फॉर टूरिज्म एंड हेरिटेज का एक पॉलिसीज बना रहा है सरकार। और बहुत सारे चीज़ों में टूरिज्म के ऊपर और इनोवेशन के ऊपर सरकार प्राथमिकता दे रहा है। सरकार ने इस बार लैंड रिकॉर्ड्स को भी प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स रखने के लिए सरकार ने इम्प्लीमेंट कर रहा है डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, जहाँ पे हर रिकॉर्ड्स 5 डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड्स वहाँ हमारे पास अवेलेबल होगा। हमारे सरकार ने ये भी इस बार सोच रखा है कि बॉटम अप अप्रोच लेके जाएंगे ताकि जितने भी हमारा डेवलपमेंट है वो बॉटम अप से जानकारी हो और बॉटम अप से ही प्रोसेस शुरू करें। तो इसी के लिए इस साल सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम लगभग 1000 करोड़, लगभग नहीं 1000 करोड़ इस साल दिया जाएंगे SIDF, अनटाइड और अन्य प्रोग्राम्स के जरिए, जहां बॉटम्स अप के ज़रिए एक स्कीम्स बनाया जाए, जहाँ डेवलपमेंट जहाँ ज़रूरी है, क्योंकि लोकल लोग को ही पता है कि वहाँ एरिया को क्या ज़रूरी है। तो ये अप्रोच किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो सरकार ने इस बार बजट में पेश किया और जो लागू भी होने जा रहा है अप्रैल 1 तारीख से, वो है स्किल और अनस्किल वर्कर्स का जो तनख्वाह का बढ़ोतरी। 2000 अगर आप 14 का बारे अगर आप उस साल में जाए तो वहाँ पे अनस्किल वर्कर्स को मिलता था 6000 रुपया और हमारे स्किल वर्कर्स को मिलता था 8000 2014 पर। आज 2025 में सरकार ने घोषणा किया 18000 हमारे जो अनस्किल के लिए
और 19,000 हमारे स्किल वर्कर्स के लिए। ये बहुत बड़ी सपोर्ट है हमारे कॉन्टीजेंसीज, एएलसीज, हमारे कैजुअल लेबर वर्कर्स के लिए। ये एक बहुत बड़ी एक हेल्प है, असिस्टेंट है, क्योंकि सरकार हमेशा सोचता है इन वर्गों के बारे। आपको पता है कि जब पेमा खांडू जी सरकार का दौर संभाला तो वो हर 2-3 सालों में वो 4-5 हज़ार, 3-4 हज़ार रुपया बढ़ाते रहा है हमारे जो लेबर फोर्स के डिमांड के ऊपर भी। लेकिन सरकार अपने सोच के, क्योंकि आज के स्थिति पर जो इन्फ्लेशन है, जो प्रोडक्ट्स के दाम चल रहा है, जो अपने रोज़मर्रा का ज़िंदगी जीने के लिए कितना कठिन होता है, तो सरकार का वो सब के बारे, आपके दुख और तकलीफ के बारे पता है, तो सरकार ने खुद ही निर्णय लिया है आप हमारे कैजुअल वर्कर्स, कॉन्टीजेंसी वर्कर्स का हमारे वेजेस को बढ़ाने के लिए। ये एक बहुत बड़ी आशीर्वाद है सरकार के तरफ से। तो सरकार ये भी चाहेंगे कि हमारे कॉन्टीजेंसी वर्कर्स भी अपने काम रिस्पॉन्सिबली, अपने जिम्मेदारी अच्छी तरीक़ा से निभाए। तो ये सरकार ने घोषणा किया है। तो सरकार इसके अंतर्गत ही ये घोषणा किया है कि जो रिटायर हो जाएंगे, सर्टेन पैरामीटर्स को लेकर जो शायद 25 इयर्स जो कंटिन्यूस जो सर्विस करेंगे, जो 60 इयर्स में रिटायर हो जाएंगे, उसको भी 3 लाख धनराशि दिया जाएंगे। ये सरकार ने घोषणा किया है। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि इस साल के जो बजट है वो बहुत ही ऐतिहासिक थे, और इसकी डिटेल जो है मैं आपको प्रेस नोट के ज़रिए एक डिटेल तो मैं आपको दे दूँगा। और इस पे जो बजट डॉक्यूमेंटेशन है जो असेंबली पे दिया गया है, उस पे पूरी फाइन तरीक़ा से आपको बताया गया कि सरकार का सोच क्या है, निर्णय क्या है, और सरकार किस तरीक़ा से डेवलपमेंट के आधारित आगे बढ़ने चाहता है। तो यू हैव द डिटेल्स इन दिस, बट मैं जस्ट संक्षिप्त तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे वित्तीय स्थिति क्या है। जैसे मैंने जिक्र किया है कि 39,800 करोड़ का एक बजट पेश किया गया है इस बजट सेशन पर। आपको पता है कि हमारे जो 9 साल पहले हमारे जो स्टेट का जो अपने कमाई होता था, वो हार्डली 700 करोड़ मिलता था स्टेट का, जो ओन रिसोर्स के ज़रिए, टैक्स एंड नॉन टैक्स के ज़रिए जो होता था। आज जो बजट में पेश किया है, सरकार ने ये ध्यान रखा है, और सरकार की ये सोच है कि हमारे आने ये वित्तीय साल में हम 4,600 करोड़ हमारे अपने कमाई होंगे, अपने स्टेट के अपने कमाई। जो 700 करोड़ होता था वो बदल गया है 4,600 करोड़। तो आप समझ पा रहा है कि हमारे केवल सरकार हमारे जो हमारे इन्वेस्टमेंट करना है उसको केवल नहीं, पर कमाई भी सरकार का जहां होना है किस तरीक़ा से ध्यान दे रहा है। साथों साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 पे बना, तो हमारे जो 14 फाइनेंस कमीशन के ज़रिए जो शुरू हुआ था, हमारा जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो स्टेट वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, वो स्टेट एंड यूनियन का जो जितना भी देश का जितना भी टैक्सेस होता है, कलेक्शन होता है, वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। तो आपको पता है कि पहले पूरी स्टेट्स को मिलता था 30%, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आया तो उसको बढ़ा दिया है 41% तक। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो 41% डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टेट पे, आपको पता है कि अरुणाचल को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया है। इसीलिए ये बजट में भी सरकार ने इस एक्सपेक्टिंग कि हमारे जो डिविजिबल पूल का ट्रांसफ़र होता है वो लगभग 25,000 करोड़ हमें मिलेंगे। 2013-14 में हमें 2-3 हज़ार करोड़ मिलता था। ये आज सरकार का ये सोच है, सरकार को पता है कि हमें ये वित्तीय साल में 25,000 करोड़ मिलेंगे।
तब क्या था और आज क्या है। तो ये हमारे पूरी मोटा मोटी मैं आपको बताने चाहता हूँ कि किस तरीक़ा से सरकार योजना कर रहा है, किस तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी कि केंद्र सरकार अरुणाचल के ऊपर ध्यान दे रहा है, किस तरीक़ा से हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री किस तरीक़ा से, ताकि लोगों का ज़िंदगी पर, रोज़मर्रा का ज़िंदगी पर कैसे आपको बहुत सारा सुविधा मिले, उसको ध्यान रखते हुए हमारे सरकार ये ट्रांसफॉर्मेशनल बजट पेश किया इस बजट सेशन पर। तो मैं हमारे अरुणाचल के जनता को बधाई देने चाहता हूँ, हमारे धन्यवाद व्यक्त करने चाहता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री चौनामेन जी, और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा खड़ा रहेंगे हमारे सरकार के लिए, हमारे सरकार के योजना के लिए। और जितनी भी सरकार की योजना है, भारतीय जनता पार्टी हमारे हेडेड बाय हमारे कालिंग मोयोंग जी जो नए अध्यक्ष है, उनके ज़रिए जितने भी इंफॉर्मेशन है हम ज़िलाओं पे जाकर इस इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करेंगे कि ये सरकार, ये राज्य सरकार उनका सुविधा के लिए क्या क्या योजना ला रहा है और क्या क्या योजना कर दिया है। तो इसी आधार से हम आगे बढ़ेंगे, इसी आधार से इस ऐतिहासिक बजट इस बार पेश किया गया है बजट सेशन पर। तो मैं आप सभी को, पत्रकार को धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सब शॉर्ट नोटिस पे आज यहाँ आए, ताकि संक्षिप्त में जानकारी आपके ज़रिए जनता को जानकारी हासिल हो कि सरकार ने क्या क्या घोषणा किया है। तो इसी बात में मैं आप सबको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे कन्वीनर जी, पार्टी के जो हमेशा पार्टी के हित पे अड़ा रहता है, जो हमेशा पार्टी के जो भी सोच विचार है, पार्टी के जो सरकार के जो काम है, सरकार के जो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस पॉलिसी से हमेशा भारतीय जनता पार्टी सरकार को सलाह देते रहा है और आते वक्त भी खड़ा रहेंगे, हमें मजबूत से खड़ा रहेंगे इस सरकार को सहयोग करने के लिए। इसी बात में धन्यवाद।